हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन गीता सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, बहुत सकारात्मक प्रयोग आप कर रहे हैं अपने जीवन में और इसके सकारात्मक परिणाम भी होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 18वां अध्याय चल रहा है, बहुत ही बृहद अध्याय है ये। टोटल मैंने पहले भी बताया इसमें 100 सूत्र हैं। आज हम 13, 14 और 15वां सूत्र लेने वाले हैं। धीरे धीरे ही इस प्रक्रिया को करते रहेंगे क्योंकि ज्ञान तो निरंतर आवश्यक होता है जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। कृत्यम किमपि न एव न कापि हृदि रंजना यथा जीवनम एव इय जीवन मुक्तस्य योगिनः। इसका अर्थ जानते हैं। जीवन मुक्त योगी हेतु, कह रहे थे जीवन मुक्त योगी हेतु कोई कर्तव्य धर्म शेष रह नहीं जाता है। उसके मन में किसी भी वस्तु के लिए किसी भी प्रकार का अनुराग नहीं होता है, सुख की वृत्ति नहीं होती है। उसे जीवन जैसा भी प्राप्त होता है उसे वह उसी रूप में स्वीकारता है। मतलब जैसा जीवन मिल गया है स्वीकार भाव आ जाता है और जीवन वो स्वीकार कर लेते हैं उसी प्रकार। व्याख्या जानते हैं। जो नहीं हुआ इसके विषय में आत्मज्ञानी योगी के मन में किसी भी प्रकार का राग नहीं होता है। करने के पश्चात उसकी सार्थकता अथवा निरर्थकता की बात तो समझ में आ जाती है, परंतु जो नहीं किया है उसमें मनुष्य की एक अजीबोगरीब आसक्ति होती है। योगी के लिए जो किया गया है और जो नहीं किया गया है उन दोनों में कोई भेद नहीं होता। ठीक है, ऐसी भावना वाला योगी जीवन मुक्त कहलाता है। महर्षि अष्टावक्र यथा जीवनम एव इस वाक्य से जीवन मुक्त की महत्वपूर्ण आंतरिक अवस्था की तरफ संकेत करते हैं। जैसा जीवन है उसे उसी प्रकार से स्वीकार कर लेता है। वह कोई पूर्व धारणा, कोई पूर्वाग्रह नहीं रखता है या नहीं सोचता है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए था। जो जैसा होता है उसे उसी अवस्था में स्वीकार कर लेता है। जीवन मुक्त के लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं होता है जिससे वह बचने का प्रयास करे, जिसके विषय में वह कहे यह नहीं है, उसके हेतु सब अनुकूल होता है। जीवन मुक्त का अर्थ इस मायने में है पूर्ण तथा समग्र सकारात्मक जीवन है। भक्ति का चरमोत्कर्ष भी तो इसी में होता है। ठीक है, जो प्रदान किया गया है प्रभु जी तेरी इच्छा, इसी भावना को ही योग भी कहते हैं। जो प्रभु कर रहे हैं सब तेरी इच्छा। ठीक है, 14वां सूत्र देखते हैं। क्वः मोह क्वः च व विश्वम क्वः तद्ध्यानम क्वः मुक्तता सर्वसंकल्प सीमायाम विश्रांतस्य महात्मनः। और जानते हैं सभी विकल्पों से परे रहकर विश्राम, ठीक है, प्राप्त करने वाला आत्मज्ञानी हेतु कहाँ मोह, कहाँ संसार, कहाँ उसका ध्यान और कहाँ उससे मुक्ति, ये बता रहे हैं। मतलब उसके लिए क्या है, सब कुछ क्या है, एक तरह से बराबर हो जाता है। कहाँ मुक्ति है, कहाँ संसार है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु इत्यादि शब्द उच्च ज्ञान के प्रतीक हैं। सभी को पता है ये सब बहुत ही उच्च ज्ञान वालों के लिए कहा जाता है। इस सूत्र में महर्षि ने महात्मा की विशेषता बताई है। महात्मा का व्युत्पत्ति परक, यानी कि इसका इंग्लिश होता है इटिमोलॉजी। ठीक है, ठीक है, जैसे शब्दों का होता है ना, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो उसी का एक बहुत ही क्लिष्ट शब्द है व्युत्पत्ति। ठीक है, पत्ती है, तो उच्चारण में कई लोगों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। आगे जानते हैं।
महात्मा का व्युत्पत्तिपरक अर्थ होता है महान है आत्मा जिसकी। ठीक है, महात्मा विश्रांत होता है, उसके सारे संकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह सिर्फ उस चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित होता है जिसके संकल्प अभी शेष हैं, कुछ करने की इच्छा है, जिसमें अहंकार है, जिसका चित्त हमेशा चिंतित तथा व्याकुल है, जिसमें स्वर्ग प्राप्त करने की भी इच्छा है उस और मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा है, जो अच्छाई बुराई में भेद करता है, जिसे जीव ब्रह्म तथा संसार में भिन्नता दिखलाई पड़ता है, वह ना ही ज्ञानी होता है और ना ही महात्मा है। ये बता रहे हैं। ठीक है, शरीर पर राख लपेट लेने से, नग्न हो जाने से, गेरुए वस्त्र धारण कर लेने से, चिमटा लेकर बम बम बोलने से कोई भी महात्मा नहीं बन सकता है। ये बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत से लोग करते हैं ना, तो वही वो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि चिमटा लेकर बम बम बोलने से आत्म मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, आगे जानते हैं। जो सभी प्रकार के संकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है वही महात्मा है, जिसके सारे संकल्प विकल्प मिट चुके हैं, जो शून्य में स्थित हो चुका है। ठीक है, वही क्या है? परमात्मा है। परमात्मा इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ये भारतीय दर्शन में ऐसा माना गया है कि जब मुक्ति प्राप्त होती है तो इस आत्मा का ही विलय उस परमात्मा में हो जाता है, तो वो परमात्मा के सदृश हो जाता है, वही परमात्मा हो जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान तथा मुक्ति का कोई भी स्थान नहीं होता है। ये सब उसके लिए बेकार हो जाते हैं। ये सब मन की बुराइयां ही होती हैं, और जब मन ही नहीं रहता तो इनका अस्तित्व भी मिट जाता है। ठीक है, 15वां सूत्र देखते हैं। येन विश्वम इदम दृष्टम सह नास्ति इति करोतु वै निर्वासनः किम कुरुते पश्यन् अपि न पश्यति। इसका अर्थ जानते हैं। जिसने इस विश्व को देखा है वह भला इससे इनकार भी करे, परंतु वासना रहित पुरुष को क्या करना है? वह इस संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता है। मतलब कह रहे हैं कि जिसने इस विश्व को देखा है वह भला इससे इनकार कैसे करे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, विश्व को स्वीकार करने वाला, उसी को यथार्थ समझने वाला तो वासनाग्रस्त है ही, क्योंकि जैसे उसकी आसक्ति जगत में है, जिस दृष्टि से वह जगत को देखता है वह सब वासना के ही, मतलब वासना ही उसका कारण है, इच्छा ही उसका कारण है, इसलिए ये जगत दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं आगे? कभी कभी शास्त्रों में के वचनों को सुनकर उसको मोक्ष प्राप्ति की वासना जाग उठती है, जिसके कारण वह भी ज्ञानियों की भांति कहने लगता है संसार माया है, भ्रम है, मिथ्या है, संसार है ही नहीं, यह रज्जु में सर्प के भ्रम के सदृश है। परंतु उसने ऐसा नहीं जाना है जैसा ज्ञानी ने अनुभव किया है। इसी कारण यदि वह संसार को नकारता है तो वह झूठ है, ढोंग कर रहा है। ठीक है, भाखंड है, पाखंड है। ठीक है, वासनाओं के कारण ही है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हेतु वह इसे इनकार कर रहा है, संसार से भाग रहा है, हिमालय पर जा रहा है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी इससे भिन्न अवस्था वाला होता है, क्योंकि वह वासना रहित हो चुका है। वह इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखता है, क्योंकि वह उसे निर्मूल्य ज्ञात होने लगा है। वह प्रतिदिन आत्मा को ही सभी स्थानों पर देखता है, संसार को नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपने इस गीता ज्ञान को समझा होगा। ठीक है, और आप अपने जीवन में निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देख रहे होंगे। आप में एक नई ऊर्जा, ये ज्ञान भर रहा होगा। सन्मार्ग पर ले जाने के लिए ये ज्ञान पर्याप्त है। ये हमें आत्मबल के साथ साथ क्या देता है? बुद्धि किस प्रकार की? एक तो बुद्धि है कि गलत काम करने की, ये हमें सन्मार्ग पर ले जाने की ये प्रेरित करता है। तो आसपास भी लोगों को प्रेरित करते रहिए, आध्यात्म से जुड़ते रहिए, अपना कल्याण करते रहिए। ये परम कल्याणकारी मार्ग है,
परम कल्याणकारी ज्ञान है। इससे हमें दैनिक जीवन में भी क्या करना है वो भी जानने का मिलता है। हम बहुत ही एक तरह से रेगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। जब हम ऐसा ज्ञान सुबह सुबह सुनते हैं या हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, एक प्रसन्नता बनी रहती है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखिए और अपने जीवन को उस परमात्मा को समर्पित करते रहिए, ठीक है। निरंतर करना है, एक दिन से नहीं होगा, ठीक है। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।